तो देखो गाइस, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। जैसे कि मान लो फर्म में कोई भी पार्टनर अपनी रेशियो में से कुछ भी शेयर जो है दूसरे पार्टनर को दे रहा है और कोई दूसरा पार्टनर जो शेयर को ले रहा है, तो जो इनके अगर कोई पार्टनर अपने शेयर में से किसी को शेयर देगा तो जाहिर सी बात है उसका शेयर कम होगा। तो जो ये शेयर में आपस में दे रहे और ले रहे हैं, इस कारण जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन के आती है उस चीज को बोला था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें कि फिर जो है अपना प्रॉफिट और लॉस उस न्यू रेशियो में बांटते हैं। जो भी इन्होंने न्यू रेशियो बनाई है, जिस भी पार्टनर, मान लो कोई ए पार्टनर तो उसने अपना शेयर कुछ दिया बी को, ऐसे तो जो नई रेशियो निकल के आई है इसी चीज वाला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और फिर जो भी उनका अपना प्रॉफिट वगैरह होता है वो सब उसी रेशियो में बांटते हैं। आई बात समझे? तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट चीज जो है इस चैप्टर में, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मीन जिस पार्टनर की जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब जिसकी रेशियो जो नीचे जा रही है। जैसे कि जिस पार्टनर जो है अपने पार्टनर में शेयर दे रहा है, मान लो ए है, कोई ए अपने शेयर में से कुछ भी शेयर दे रहा है 1/10 1/2, तो जो वो अपने शेयर में से कुछ दे रहा है तो इसी पार्टनर को बोला जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिसकी रेशियो जो है डिक्रीज जा रही हो। रेशियो क्या जा रही हो? डिक्रीज। तो यही पार्टनर इसको बोला जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो अपने शेयर में से दूसरे पार्टनर को जो है थोड़ा बहुत शेयर दे रहा है, तो इसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसके बाद होता है गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन होता है? जो जिस पार्टनर की रेशियो जो है इंक्रीज जा रही हो, यानी बढ़ रही हो। जैसे ये शेयर दे रहा तो इसका तो शेयर डिक्रीज होगा, और ये अगर शेयर ले रहा है तो उसका शेयर इंक्रीज होगा ना। तो इस पार्टनर को शेयर मिल रहा है और उसका शेयर बढ़ रहा है उस शेयर को मिलने के कारण, तो उसी पार्टनर को बोला जाता है गेनिंग पार्टनर। आई बात समझ में? इस चैप्टर में जो सबसे पहले दो चीजें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर कौन होता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वो जिस भी पार्टनर की रेशियो जो है डिक्रीज जा रही हो, और गेनिंग पार्टनर जिस पार्टनर की रेशियो जो है थोड़ी आपकी इंक्रीज हो रही हो, जिस पार्टनर को रेशियो मिली है और जो पार्टनर देता है यानी वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो आई बात समझ में इतनी। इसके बाद एक होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्ट है, तो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखते हैं। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या, कौन सी रेशियो होती है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मींस गाइस, जो प्रॉफिट शेयर पार्टनर अपना शेयर दे रहा है। जैसे मान लो कोई ए पार्टनर है, उसका शेयर 1/2 है और वो अपने शेयर में से जो है 1/4 दे रहा है किसी को, तो यानी अपने शेयर का क्या करेगा वो 1/4 1/2 मान लेते हैं, नहीं अच्छी सी रेशो मानते हैं, जो बेस्ट आंसर है आपका। मान लो ए का शेयर 1/4 है और ए इसमें से जो है 1/2 दे रहा है किसी को, ठीक है। ए ने जो है 1/2 दिया, तो जो ये अपना शेयर दे रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है, तो इसी को बोला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसमें जो डिक्रीज, इसको देने के बाद जो आएगा निकल के, तो क्या सैक्रिफाइस किया इसने, वही जानना। जो ये दे रहा है ना शेयर, इसी को बोला जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो इसने अपना 1/2 शेयर सैक्रिफाइस किया है। ऐसे ही होता है आपका एक गेनिंग शेयर, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो मीन्स जो पार्टनर को मिला, मान लो ये बी को मिला ना, तो ये बी को शेयर मिला 1/2, तो यानी बी गेन कर रहा है 1/2। अब कई बार होता है ए और बी दो पार्टनर मिलकर सी को देंगे, तो जो उन दोनों का मिला के टोटल बनेगा वो होगा उनका गेनिंग शेयर पूरा। तो ये होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो किसको बोलते हैं। अब इनका फॉर्मूला होता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, देखिए इसका होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब भी आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो भी आपको ओल्ड रेशियो दी होगी उसमें से आपको न्यू रेशियो को माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला कुछ अपोजिट ही होता है। गेनिंग रेशियो का होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देखो जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे ना, तो जो पार्टनर पॉजिटिव आएगा वो तो होगा सैक्रिफाइस पार्टनर ऑलवेज। अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला फॉर्मूला लगा रहे हो ओल्ड माइनस न्यू, तो जो पार्टनर पॉजिटिव रेशियो आएगी जिसकी, वो तो होगा सैक्रिफाइस, और जिसकी नेगेटिव रेशियो आएगी वो होगा गेनिंग। आई बात समझ में गाइस? तो जो पार्टनर को पॉजिटिव शेयर आ रहा होगा जिसका कैलकुलेट करने के बाद, वो होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और जिस पार्टनर का नेगेटिव शेयर आएगा वो होगा गेनिंग पार्टनर। बट किस सिचुएशन में, जब आप फॉर्मूला लगा रहे हो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एंड आफ्टर दैट अगर आप न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, तो जो इसमें पॉजिटिव आएगा वो तो पार्टनर होगा आपका गेनिंग पार्टनर, एंड जो इसमें नेगेटिव आएगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा।
यहाँ पे जो पॉजिटिव था वो सेक्रीफाइसिंग था, यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो गेनिंग पार्टनर। तो इसी बात का ध्यान रखना है ना कि आप अगर गेनिंग रेशियो निकालो न्यू माइनस ओल्ड, तो उससे वक्त भी जो नेगेटिव पार्टनर आया आप उसको गेनिंग पार्टनर मत कर देना, क्योंकि आपने फॉर्मूला भी तो उल्टा ही लगाया, तो इफेक्ट भी तो इनका उल्टा ही पड़ेगा ना। सो इस बात को ध्यान में रखना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और जो पॉजिटिव होता है वो सेक्रीफाइस करता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एंड जो माइनस आएगा वो यानी गेनिंग पार्टनर होगा, ऐसे ही गेनिंग रेशियो में। तो आई होप इतनी बात यहां तक समझ में आई हो। अगली चीज चलते हैं इसमें गाइस, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ नहीं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रेशियो होती है जब भी पार्टनर जो अपनी रेशियो वगैरह चेंज करने के बाद फाइनल रेशियो नई रेशियो बनाते हैं ना, उसी को बुलाते हैं न्यू रेशियो। मान लो जब किसी पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को अपनी रेशियो वगैरह दी, तो रेशियो देने से उनकी कम बत्ती होगी ना किसी की, तो जो सब कम ज्यादा करने के बाद जो एक्चुअल कैलकुलेट होकर रेशियो आएगी उसी को बोला जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई बात समझ में गाइस? आई होप आपको यहां तक कोई डाउट ना हो। अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाने वाला। नेक्स्ट चीज जो है गाइस होगी, अब समझते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इस चीज को समझते हैं। तो देखो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जो कि आप पार्टनर्स ने अभी तक आपस में एक दूसरे के बीच अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं। जैसे कि कोई भी प्रॉफिट वगैरह उनकी बैलेंस शीट में रखा हो, तो जिस प्रॉफिट को उन्होंने आज तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया आपस में, एक मतलब जो भी प्रॉफिट हो, मान लो 10,000 रुपए है, 4 पार्टनर है, तो उन चारों ने अभी तक उस 10,000 को जो आपस में बांटा ही नहीं है, तो जो प्रॉफिट होता है इन्हीं प्रॉफिट्स को बोला जाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जो भी प्रॉफिट अभी तक बटा ना हो पार्टनर्स के बीच में, उस प्रॉफिट को बोला जाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कोई भी प्रॉफिट हो, प्रॉफिट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन, काफी सारे रिजर्व, जितने रिजर्व वगैरह, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस वगैरह, ये सभी चीजें जो है अभी तक जो पार्टनर ने नहीं बांटी, तो इस चीज को बोला जाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। आई बात समझ में गाइस? यहां तक इतने तक कोई डाउट? अभी फिलहाल के लिए इस चैप्टर में थ्योरी समझने के लिए इतनी ही थी, इससे ज्यादा अभी तक कुछ नहीं है। और मैं आपको थोड़ी जो है रेशियो वगैरह निकालने बताता हूँ कि रेशियो हम इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो मेन काम होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो रेशियो को कैसे कैलकुलेट करना है अब हम वो जो है वो देखते हैं पहले। तो एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन में, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। XYZ 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दी हुई है 5:3:2। ये उनकी रेशियो दी है XYZ की। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये कह रहा है कि जो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। यानी क्वेश्चन चाहता है हमसे कि हम इनकी न्यू रेशियो भी निकाल ले और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल के दिखा। कोई बात नहीं, निकाल देंगे। अब आते देखो केस फर्स्ट, सबसे पहले पढ़ते हैं। केस फर्स्ट में बोला गाइस, इफ Z एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम X। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो Z है ना, X से 1/5 शेयर लेगा। ये लिखा ना, इफ Z एक्वायर 1/5 शेयर, एक्वायर में से लेना, तो जो Z है ना X से, उसके शेयर में से 1/5 ले लेगा। यानी देखो, अब इनकी ओल्ड रेशियो क्या थी 5:3:2, और Z क्या ले रहा है, X के शेयर में से क्या ले रहा है 1/5। तो नित्य हम जब जो है Z वगैरह क्या जो है एक ले रहे हैं। तो देखो गाइस, कुछ नहीं है, सिंपल कैसे है, Z एक 1/5 ले रहा है ना X के शेयर में से, तो हम X के शेयर में से इतना कम कर देंगे और Z के शेयर में जोड़ देंगे। Y का कुछ वो नहीं है इसमें, Y ने ना किसी से कुछ शेयर लिया ना किसी को दिया, तो यानी Y तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो आओ देखते हैं न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो जो भी उनका पुराना शेयर होगा X का क्या था 5/10, 5:3:2 है, तो यानी 5/10 हो गया X का, माइनस Z कितना ले रहा है X से 1/5 ले रहा है, तो इसमें से 1/5 माइनस कर देंगे। देखो गाइस, सिंपल कैलकुलेशन बताओ, 5 को इससे कर दो और 10 को इससे कर दो, 5 5 25, 10 एकम 10, 15, 10 पंजे 50, 15/50। ये आगे Y की लिखते हैं। Y ने तो किसी को कुछ दिया नहीं है ना लिया है, तो इसकी तो 3/10 कांस्टेंट रहने वाली है। Z की लिख लेते हैं, अब कि Z ने कितना मिला है, Z ने 1/5 तो लिया ना X से, तो जो Z का शेयर है उसमें 1/5 ऐड हो जाएगा। Z का शेयर है 2/10, इसमें 1/5 ऐड कर देंगे। 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 20/50। तो ये निकल के आएगा इस 20/50। अब या तो आप Y के डिनोमिनेटर को 50 बना लो,
या फिर उनको कट कर लो, जैसा करो वैसा कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत है। तो मान लो मैं y के उसको जो इसको डिनोमिनेटर बनाना चाहता हूँ, तो y को मैं जो ऊपर भी मल्टीप्लाई 5 से कर दूंगा, यहाँ भी 5 से कर दूंगा, जिससे कि डिनोमिनेटर इसका भी 50 आ जाए और सबका सेम। किसी भी रेशियो को बनाने के लिए उसका, तो गाइस किसी भी रेशियो में ना उसका डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी होता है, वरना वो रेशियो कभी नहीं बन पाएगी आपकी। तो सबका डिनोमिनेटर सेम करना जरूरी है। मैं यहाँ पे या तो इन सबको 50 बना लूँ या फिर इसको 10 बना लूँ, जो मर्जी कर सकते हैं। मैं 50 बनाना ज्यादा पसंद करूंगा। तो इसको 50 बनाने के लिए क्या बन जाएगा फिर 15/50। और अभी ये रेशियो निकले, न्यू रेशियो लिखेंगे तो हम इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी 15, 15 और 20। अब आप यहाँ से भी काट सकते हो, रेशियो को काट के अगर लिखना चाहते हो तो देखो 5 से जा रही है तो 3, 3, 4 ये भी लिख सकते हो आप, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशियो कोई भी लिखो, आंसर आपको समझ है। छोटी करने से जो आपको थोड़े कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी वो इसी वजह से काम आता है। आई होप आपको केस नंबर फर्स्ट समझ में आया हो। जेड ने जो है एक्स से 1/5 लिया था तो हमने एक्स के शेयर में से 1/5 लेस कर दिया, और जेड को मिला था तो जेड के शेयर में एक्स जो है 1/5 जोड़ दिया। ये तो था केस नंबर फर्स्ट, सिंपल केस था। और कुछ भी डाउट हो उसमें तो अगेन मैं बोल रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, बट डाउट मत रखना गाइस। जो बच्चा डाउट रख के चलता है वो कभी कुछ नहीं कर पाता। डाउट को क्लियर करना जरूरी होता है, चाहे आप कितनी बार पूछ के क्लियर करो, बट डाउट को रखना मत अपने, वरना उस डाउट की वजह से जो आपका पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका केस नंबर 2 करते हैं। चलिए केस नंबर सेकंड, तो आओ केस नंबर सेकंड करते हैं। इसमें बोला है जेड इफ जेड एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स और वाई। जेड जो है शेयर एक्वायर कर रहा है 1/5 फ्रॉम एक्स और वाई, और इक्वल यानी जो 1/5 है इसका इक्वल यानी 1:1 की रेशो में जो है ये एक्स और वाई से एक्वायर करेगा। तो आओ करते हैं। अब देखो कैसे करना है, पहले बात करते हैं कितना कितना शेयर एक्स से एक्वायर करेगा, कितना वाई से। तो पहले उस चीज को कैलकुलेट करते हैं। तो आओ जेड एक्वायर शेयर फ्रॉम एक्स, एक्स से कितना शेयर एक्वायर करेगा, तो इन्होंने बोला 1/5 का जो है इक्वल यानी 1/5 को हमें 1 और 1 की रेशियो में बांटना है, 1, 1, 2 यानी 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 सो 1/10। यानी जेड एक्स से 1/10 लेगा और वाई से कितना लेगा, वाई से भी तो सेम ही लेगा ना, जब भी तो इसने बोला है ना इक्वल शेयर लेगा, तो वाई से भी तो 1/5 को 1/2 लेगा ना, यानी 1/10। अगर हम किसी भी शेयर का जो है किसी भी चीज को रेशियो में यानी इक्वल बांटते हैं तो उसको मल्टीप्लाई 1/2 से करते हैं ना। तो ऐसे 1/5 है, 1/5 को मैं इक्वल बांटा तो इसको भी मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे। तो ये 1/10 एक्स से लेगा और 1/10 वाई से लेगा। तो देखो गाइस न्यू शेयर अब क्या होगा इनका, ये एक्स से 1/10 लेगा, वाई से 1/10। तो सिंपली हम एक्स के शेयर में से 1/10 घटा देंगे, वाई के शेयर में से 1/10 घटा देंगे और जेड को टोटल शेयर दे देंगे। तो देखो एक्स का न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड शेयर था इसका 5/10, तो माइनस ये 1/10 दे रहा है ना, इसको 1/10 देगा तो 5/10 में तो 1/10 गया तो 4/10 सेम। तो वाई का न्यू शेयर क्या होगा 3/10 माइनस 1/10 यानी 2/10। और जेड का न्यू शेयर क्या होगा, जेड का न्यू शेयर क्या होगा, तो जेड का ओल्ड शेयर था 2/10, इसमें ऐड हो जाएगा, इसने 1/10 1 से एक्स से लिया और 1/10 वाई से लिया, तो 1/10 प्लस 1/10 यानी ये टोटल मिला के हो जाएगा आपका 4/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुई, ये हुई आपकी 4:2:4। ये था रेशियो आई है 4:2:4। ये तक केस नंबर सेकंड। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। इसके बाद तो गाइस देखो केस नंबर थर्ड का केस नंबर थर्ड से पहले मैं एक चीज बताना तो भूलिएगा, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमने बताई नहीं अभी। देखो इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी, जो भी पार्टनर जो रेशियो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो देखो एक्स ने क्या सेक्रीफाइस किया, 1/10 एक्स ने सेक्रीफाइस किया और वाई ने 1/10, यानी रेशियो क्या बनी, इक्वली तो रेशियो बनी ना। सो इस क्वेश्चन की सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी 1 और 1। केस नंबर फर्स्ट में भी देखते हैं, उसमें भी हम भूल गए थे बतानी। तो देखो ये आपका केस नंबर फर्स्ट था। केस नंबर फर्स्ट में क्या सेक्रीफाइस किया था, इसने बोला था 1/5 लेगा जेड
एक्स से, वाई ने कुछ भी नहीं किया सेक्रीफाइस, तो जेड ने तो किया था ना। तो इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी 1/5, यानी सेक्रीफाइसिंग शेयर बोल सकते हैं हम इसको, कि जो भी, क्योंकि रेशियो प्रॉपर दो चीजों की बनती है ना, तो इसको सेक्रीफाइसिंग शेयर बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। क्या होगी 1/5। अब बढ़ते हैं इस केस नंबर 3 की तरफ, कि केस नंबर 3 क्या होगा अपना। तो आओ केस नंबर 3 देखते हैं। तो पढ़ते हैं केस नंबर 3। इफ एक्स वाई जेड डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, जो एक्स और वाई जेड है ना, उन्होंने यह डिसाइड किया वो फ्यूचर में अपनी रेशियो क्या करेंगे, फ्यूचर में रेशियो करेंगे इक्वल इक्वल, यानी 1:1:1 तीनों ने। अगर फ्यूचर में अभी इतनी रेशियो करेंगे, यानी ये कौन सी रेशियो दी है, इस बार क्वेश्चन ने हमें न्यू रेशियो दी है, इस बार हमें न्यू रेशियो नहीं निकालनी है। इस क्वेश्चन ने ऑलरेडी न्यू रेशियो गिवन है इस बार अपने पास। इन्होंने बोला एक्स वाई जेड जो है अपनी फ्यूचर में रेशियो 1:1:1 करना चाहते हैं, यानी इक्वल इक्वल करना चाहते हैं। ओल्ड रेशियो क्या थी गाइस, ओल्ड रेशियो थी 5:3:2। अब देखो न्यू रेशियो तो हम अब इसमें निकाल नहीं सकते, क्योंकि न्यू रेशियो तो ऑलरेडी गिवन है। अब बची क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ना, तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। किसी आप जब भी क्वेश्चन पेपर में भी करो तो एक बार फॉर्मूला जरूर लिख देना, पहले उस चीज से अच्छा लगता है कि आपको फॉर्मूला पता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखो एक्स वाई जेड लिख देते हैं। एक्स की ओल्ड रेशियो क्या थी 5/10, और न्यू रेशियो क्या है इसकी 1/3। वाई के ओल्ड रेशियो क्या है 3/10, न्यू रेशियो 1/3। न्यू रेशियो तो सबकी 1/3 है, इक्वल इक्वल बोला है ना, सो 1/3 इसकी 2/10 माइनस 1/3। आई बात समझ में गाइस इतनी, यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो फिर वही मैं तो शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला, ऐसे लेके करने वाला बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो देखो सिंपल ऐसे करो अपना, 5 थी 15, 10 से कम 10, 15 में से 10 गया 5, 10 थी 30, 5/30। आई बात समझे। देखो पहले आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसमें से ये माइनस कर देना, जो बड़ा आएगा ना आपका उसमें से माइनस कर देना, यानी जो बड़ा नहीं मतलब ये वाला, जो आप पहले इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसको फिर इस वाले में से माइनस करना है। जैसे 5 थी 15, 10 से कम 10, तो 15 में से जो है 10 को घटाना है, यानी 5/30। अब ऐसे ही भाई 3 थी 9, 10 से कम 10, अब 9 छोटा है और 10 बड़ा है, कोई नहीं 9 में से 10 ही घटाओ, 9 में से 10 गया तो 1/10, बट वो नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे आप जो है नेगेटिव को ब्रैकेट में शो करके दिखाना ज्यादा बेटर रहेगा। नेगेटिव भी लिख सकते हो, बट ब्रैकेट में शो कर दोगे थोड़ा ज्यादा बेस्ट पड़ेगा। ऐसे ही 3 दूनी 6, 10 से कम 10, 6 में से 10 गया तो 4 आएगा, 4/10 नहीं 4/30 आएगा, सॉरी ऊपर भी 1/30 आएगा, 4/30, बट नेगेटिव आएगा। तो या तो गाइस आप ऐसे निकाल सकते हो रेशियो। एलसीएम करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, इतना बड़ा क्यों जाना आपको, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना हमें पेपर में कि हम एलसीएम करके शॉर्ट हो गए। अब आप 12th में है तो आई होप इतनी चीज तो आप समझते हैं कि इतनी जल्दी जो है करनी ही पड़ेगी, वरना इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि आप जो है इतना टाइम एलसीएम लेके उस करोगे तो चीज ज्यादा लंबी हो जाती है, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो देखो 5 थी 15, 10 से कम 10, 15 में 10 गया 5/30, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकाल लगाया ना फॉर्मूला, तो जो इसमें पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव ही है, वो कौन होता है सेक्रीफाइसिंग, यानी ये पार्टनर क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। और जो नेगेटिव आ रहे हैं वो कौन होते हैं गेन। ये जो चीज मैंने बताया था कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन हुआ, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हुआ एक्स एंड गेनिंग पार्टनर वाई एंड जेड। तो गाइस इतना क्वेश्चन था आपका यहीं तक। अगर हम रेशियो निकाले तो गेनिंग रेशियो जो आपकी बन जाएगी 1:4, क्योंकि 1/30 और ये 4/30 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको 1 और 4 लिख सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो सिंपल 5/30 है। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक ये समझ में। अभी तक मैंने बस इसमें रेशियो निकालनी बताई, अभी तो बहुत कुछ रहता है। अगर देखो आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया ना, यानी इस चैप्टर को समझ लिया पूरा घोट के पी गए ना, तो जो अगला चैप्टर है उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उससे अगले में नहीं दिक्कत। जो अगला चैप्टर उससे 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका, और अगर आपने ये चैप्टर बेस्ट समझ लिया ना, अच्छे से कर लिया क्लियर, तो अगला चैप्टर आपका ऐसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसमें, क्योंकि रेशियो ही निकालनी मेन चीज होती है। और
अगर रेशियो ही गलत आ गई तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा स्टार्टिंग से लेकर, तो वो इसीलिए कमजोर पड़ जाए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे का पार्ट बताने वाला मैं आगे, जो कि हम करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, मैंने उसमें बताया था आपको कि गुडविल जो है, ये चैप्टर आगे गुडविल जो है आगे भी काम आने वाली है। तो ऐसे एक दूसरे चैप्टर बिलोंग है एक दूसरे से, तीसरा चौथे से चौथा पांचवे से, ऐसे जो है बिलोंग एक से। तो अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो सब चैप्टर जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आएगी नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई, कुछ प्रॉब्लम थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। एंड गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड कोई भी डाउट हो, अगर मैं बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, जरूर आपको आंसर मिलेगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।